आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभ। अभी हम लोग रानीगंज प्रखंड क्षेत्र का ये खरहट पंचायत पड़ता है और एक नारायणपुर गांव है और वार्ड नंबर 12 है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सी घटना हुई है। मैं बता दूं 8 साल की बच्ची थी जिसके साथ जो है जितिया का पर्व जो है बिहार में मनाया जाता है। एक माता अपने बच्चे के लिए जितिया का पर्व मनाती है और कहती है कि हमारे बच्चे की लंबी उम्र हो, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए और जीवन में वो आगे बढ़े, इस कामना के साथ जो जितिया का पर्व मनाया जाता है। उसी दिन एक बच्ची के साथ एक अप्रिय घटना घटती है। बच्ची को जो है क्या किया गया है उसके साथ, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। बच्ची की जो है जान कह सकते जो उसको मार कर फेंक दिया गया था। जैसा परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म भी किया गया है। उनके शरीर पे ऐसे कुछ निशान थे जिससे परिवार वाले को पता चला। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सी घटनाएं हैं। ऐसे घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं उनको क्या कहा जाए, उसके लिए कोई नाम ही नहीं है हमारे पास। परिवार के ये सारे लोग हैं, बड़ा कह सकते हैं किस तरह की स्थिति है परिवार में, देखिए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुआ है उसके पिताजी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, बाहर रह के कमाते हैं और घर यापन होता है उसी माध्यम से। परिवार के कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या घटना घटी है आपकी बच्ची के साथ? वो छोटा मोटा एक जितिया का पर्व जो लगता है ना यहाँ पे, वो बड़ा पर्व मेला नहीं लगता है। मतलब छोटा पूजा पाठ होता है तो 10-20 औरतें जमा होती है। उसके बदौलत छोटा मोटा एक दुकान भी खुला रहता है यहाँ पे। तो ये 10 बजे का टाइम है, 10-11 बजे के बीच। उस टाइम में मतलब सब अपना अपना दुकान बंद करने के लगा। सब लोग बंद करने के टाइम में वो लड़की सामान लिया कि सौदा लिया, कुछ खाया पिया। यहाँ पे उसका गोद में एक छोटी बच्ची भी है, उसको वहाँ पे खड़ा कर दी गई है। तो बोला कि तुम घर जाओ, मैं आता हूँ इधर से। तो गया जो उधर। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग तो सोचे कि वहाँ पर्दा चल रहा है बगल में, सब वही देखता होगा। उसके बाद सब अपना अपना काम में व्यस्त हो गई और औरत लोग जितना भी थी सब सो गई। मतलब थका हुआ रहता है ना उस टाइम, पावन पूजा भूखा हुआ रहता है। तो बाद में वो लोग जो वो लड़की को मतलब ढूंढा नहीं गया उस टाइम। सब लोग सो जाने के बाद मम्मी अपना बच्ची को देखा कि मेरे पास में वो नहीं है। तो वो सोचा कि अब कहाँ है, तो सबको जगाया घर में, सबको बोला कि कहाँ है बच्चा मेरा। इधर उधर फ़ोन किया, बगल में दीदी का घर है उसको भी बोला कि कहीं वहीं तो नहीं चला गया, तो वहाँ भी नहीं था। उसका नानी का भी घर है ही बगल में बसगढ़ा, वहाँ भी पूछा तो वहाँ भी नहीं है। तो बाद में सुबह के टाइम हम लोग खुद ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। इधर ढूंढे लेकिन पश्चिम की तरफ नहीं जा रहे थे खोजने के लिए। चारों तरफ गए लेकिन 3 तरफ गए, पश्चिम तरफ नहीं गए। पश्चिम तरफ हम लोग जब कोई आदमी सुबह के टाइम में लेटरिन करने के लिए गया है तो बोला कि वहाँ पे एक ऐसा पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है कुछ। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था उस टाइम में। तो आके बताया जैसे यहाँ पे कि एक कुछ मरा हुआ दिखाई दे रहा है। पक्का का पूरा नया पक्का है, मतलब बन रहा है, वो आधा अधूरा है, बगल में है, काला सा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग दौड़ के गए, कहीं वहीं तो नहीं है, वो कोई मार के फेंक तो नहीं दिया आइडिया से। तो गए तो सही में वही मार के उसको फेंक दिया है। ऐसा मारा हुआ है कि बलात्कार जैसे होता है वैसे ही। कमर के नीचे से भी ब्लड और नाक से भी उसका कुछ ब्लड निकला हुआ है। तो उसको हम लोग जैसे गए देखते ही उसको उठा के गोदी में खुद अपना हाथ से लेके आए हैं। प्रशासन अभी तक क्या जांच कर रही है? प्रशासन तो बोल रहा है कि हम जो बड़ा बाबू है ना, उनको तो बड़ा बाबू के ऊपर भरोसा लग रहा है। वो जिस तरह से मतलब कल से भी भूखे प्यासे हमारा काम में वो व्यस्त है। हमको भरोसा लग रहा है कि बड़ा बाबू हमको इंसाफ दिला देगा। लेकिन अभी 2 दिन हो चुका है। कल रात में उसको जरा के मतलब कर्म क्रिया उसका ख़त्म हुआ है। आज दूसरा दिन है। अब आगे देखिए, बड़ा बाबू के ऊपर हम लोग भरोसा करके रखे हैं। उसके साथ में और भी डॉग टीम जो होता है वो भी लेके आए थे, वो भी आगे तक गया है।
तो एक डॉग फर्स्ट लेके आए तो वो भी जहाँ पे मतलब गया, तो दूसरा डॉग वो भी उसी जगह में गया है। और पानी थोड़ा कमर तक होने के वजह से तो वो लोग शायद जाने के लिए नहीं चाहा कि वहीं से घूम गया। ये तो हम लोग को नहीं बताया। वो हमारे ख्याल से वो आगे भी जा सकता था, लेकिन वो डॉगी अगर वो डॉगी टीम चाहता तो कुत्ते को आगे ले जाके कोशिश करता ले जाने के लिए, ले जाने की कोशिश किया जा सकता है। किया जा सकता है। चलिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परिवार के जैसे सदस्य ने बताया, घटना बहुत ही दुखदपूर्ण है। मगर एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो है अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ देते हैं मेला में जाने के लिए। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को भी जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। अगर आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, एक माँ कितने कष्ट के साथ एक बच्चे को जन्म देती है, आप उनको अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर मेला में लेकर ही चले जाते हैं तो आपका क्या जाने वाला है। अगर अपने बच्चे को कभी भी किसी जगह पे छोड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, उनके साथ जाएं। आज आप देखें बड़े फैमिली के बच्चे क्या करते हैं, उनके माता पिता उनको लेकर जाते हैं घुमाने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम गांव के हैं तो इसका मतलब क्या हमारे बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारे बच्चे की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि हम कहीं भी छोड़ देंगे? जो भी समाज के लोग हैं, जो भी अपने बच्चे को घुमाए फिराए, बहुत अच्छा बात है। मनोरंजन के लिए कहीं भी भेजते, बहुत अच्छी बात है, मगर उनकी गार्डिंग भी ज़रूर करें। मैं यही कहना चाहूँगा सभी माता पिताओं से। जय हिंद।